जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे रेशियो के बारे में। ठीक है, रेशियो का मतलब होता है अनुपात। पहले हम समझते हैं अनुपात होता क्या है। तो अनुपात कोई दो नंबर है, जैसे एक नंबर ये रहा, दूसरा नंबर ये रहा, तो इन दोनों की कंपैरिजन मतलब जो इनकी वैल्यू है उनको डिवाइड किया हमने। ठीक है, डिवाइड करके जो सिंपली फॉर्म आई ना, सिंपलीफिकेशन करके जो फॉर्म आई है, तो जो वो रेशियो में लिखा है वो हमने बोल दिया, मतलब जो अपोन ऊपर और जो नीचे लिखा है उसे हमने बोला क्या, रेशियो, अनुपात। तो अनुपात का मतलब, जैसे कि अनुपात का मतलब होता है हिस्सा। हिस्सा मतलब कंपेयर करना, एक ऊपर रख दो एक नीचे रख दो, काट के देख लो, जो सिंपलीफिकेशन फॉर्म आएगी वही क्या होता है, अनुपात या रेशियो होता है। जैसे मान लो आपके पास एक राम है, तो राम के पास 100 रुपए हैं और श्याम के पास कितने, 200 रुपए हैं। 100 रुपए राम के पास है, 200 किसके पास है, श्याम के पास है। तो इन दोनों का अनुपात निकालेंगे हम लोग। तो मतलब अनुपात निकालने का मतलब है एक चीज ऊपर रखना और एक चीज नीचे रखना, उसको कट कर देना, जो भी सिंपलीफिकेशन फॉर्म आएगी वो उसका अनुपात होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम करना, ये 100 है, ऊपर रख दिया, अपॉन 200, जीरो से जीरो कट गए, क्या बचा 1/2। अब कोई भी नंबर अगर ऐसा लिख रहा है a/b, तो इसको हम a अनुपात b लिख सकते हैं। एक ऊपर जो नीचे, ऊपर वाले पहले, और ये साइन किसका होता है, अनुपात का साइन होता है, रेशियो और b। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसे। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, राम अनुपात श्याम बराबर 1/2, मतलब राम रेशियो श्याम इक्वल टू 1/2। तो राम का और श्याम के कितने कितने हिस्सा, डबल है ना, श्याम का क्या डबल है, देखो डबल ही दिखा रहा है। तो जो तुम्हारी एक्चुअल नीड होती है, जो कट के आता है, तो उससे पता लग जाता है कितना हिस्सा है उसका। ठीक है, तो हम एक सवाल करते हैं, जैसे ये है, यदि 3000 रुपए को राम और श्याम को 1/2 में बांटा जाए तो कितना कितना हिस्सा मिलेगा। तो देखो ध्यान से सुनो, जो राम का हिस्सा कितना है, वो 1 पार्ट है, श्याम का कितना है, वो 2 पार्ट है। तो आप सोचो कि 3000 में से कितने हिस्से मिलेंगे। तो 3000 है तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपका 1000। तो किसका हो गया, 1000 राम का हो गया, और जो बचा कितना 2000 वो श्याम का हो गया। वैसे ही पता लग गया। ये अगर नहीं निकालना है तो ऐसे निकाल लो। तो 1/2 है, तो वैसे तो हम एक काम करते हैं, नॉर्मली जो तुम एक्स माने करते हो कि जो राम का हिस्सा वो कितना मान लेंगे आप लोग, एक्स मान लोगे, और श्याम का क्या मानोगे, 1x, और जो श्याम है उसका हिस्सा क्या मानोगे आप लोग, 2x। ठीक है, फिर दोनों का हिस्सा जोड़ दोगे, x + 2x कितना आ गया, ये 3000 है, और x + 2x कितना आ गया, 3x, और आ कितना 3000। यहाँ से कट कर दो इसे, तो 1000 आ गया, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 1000, एक का हिस्सा आ गया 1000। अब यहाँ गुणा कर देंगे, तो 1000 रुपये किसका आ गए, राम के, इसकी गुणा यहाँ कर देंगे, तो ये किसका आ गया, 2000 रुपये किसका आ गया, श्याम। लेकिन ये मेथड क्या है, ये मेथड बुक का है, ये मेथड बुक का है। बुक के मेथड से हमें नहीं करना, तो कैसे करना है, डायरेक्ट देखो, ध्यान से सुनना, ए कर दो 3 इससे किसके बराबर है, 3000 के बराबर है। ए कर दो 3, अनुपात को जोड़ दिया, 3 किसके बराबर है, 3000 के। ये अनुपात की वैल्यू है, रेशियो की वैल्यू 3 प्रकार की होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू, एक क्या होती है रेशियो वैल्यू, और एक क्या होती है परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, तो हमें एक काम करना, 3 से 3 काट दो, 1, तो कितना आ गया, 1 बराबर 1000, यानी कि एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ गई, एक हिस्से की 1000 आ गई। तो एक हिस्से कितनी आ गई 1000, और दूसरे हिस्से कितनी है, जब एक हिस्से की कितनी है, एक पार्ट की वैल्यू 1000, 2 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 2000 रुपीज। देखो, तो इस प्रकार राम को मिलेंगे 1000 और श्याम को मिलेंगे 2000, अगर 1/2 है तो। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन दे रखा है एक हमारे, तो 1/2 ये तो होता है रेशियो, जो ये वाला पॉइंट है, और जो ये वाला होता है इस टाइप से, ये होता है प्रोपोर्शन। क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है। तो एक रेशियो ये रहा और एक रेशियो ये रहा, तो जब इनके बीच में एक साइन लगाते हैं वो होता है प्रोपोर्शन, जो 2 रेशियो को इक्वल करता है। तो इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के से बहुत आसान है, 1 से 2 हो रहा है, 1 से दुगना, तो 100 का क्या होगा, दुगना 200 आ जाएगा, बस ये आंसर आ गया इसका। तो आप कर भी सकते हो डायरेक्ट, इसको डायरेक्ट सोल्व थॉट प्रोसेस से। कैसे, एक के बाद 2 आ रहा है, 1 से 2 बना, और प्रोपोर्शन 100 का क्या बनेगा
2 टाइम्स बनेगा 200, या फिर चेक कर लो आप ऐसे, तो इसको ऐसे लिखो 1/2, क्योंकि पहला वाला ऊपर दिए जो प्रपोर्शन इक्वल लगाओ, और 100 अपॉन कितना x, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसकी इधर इसकी इधर, तो x के बल में करेंगे x आएगा और 2 की इसमें करेंगे 200 आएगा, तो वैसे यार था इसका आंसर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हो रहा है, 20,000 को एबीसी में बांटना है, ए का हिस्सा कितना है 1 है, बी का 2 है, सी का 2 है, तो इनको डिवाइड करना है, तो इनको जोड़ दो आप। पहले एक काम करो, 2 और 1 2 और 4 और 5, तो रेशियो में 5 किसके बराबर है 20,000 के, तो एक के किसके बराबर हो गए 4,000 के बराबर होगा एक हिस्सा। अगर 5 हिस्से 20,000 के बराबर है तो एक हिस्सा कितने के बराबर होगा 4,000 के। जब एक हिस्सा 4 के बराबर होगा तो एक तो यही है, तो 4,000 आएगा, और बी का कितना आएगा इसका, एक हिस्से का 4,000 है, एक पार्ट का 4 है, 2 पार्ट कितना होगा 8,000 होगा, और इसका भी कितना होगा 8,000 होगा। तो 8 8 16 4 20, और 20,000 को डिवाइड करने का आ गया इसका आंसर। अब जैसे ये है, ये भी रेशियो में, इसे भी तुम सोल्व कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कट करके, लेकिन इसका थॉट प्रोसेस देखो, थॉट प्रोसेस क्या है इसका, 8 8 64, 8 8 जा 64, जब यहाँ पे 8 8 जा हुआ 8 टाइम मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसकी भी 8 टाइम मल्टीप्लाई होगी, तो क्या आ गया यहाँ पे देखो 10 8 जा 80, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 80, इसका आंसर आ गया। यहाँ पे क्या होगा 7 7 जा 49, जब यहाँ 7 टाइम हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो 7 टाइम करके 56, तो 8 आएगा, क्या आएगा 8, क्योंकि 8 7 जो होता है 56। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं फिर से, अनुपात क्या होता है, अनुपात का मतलब होता है हिस्सा, और इसका मतलब होता है कंपेयर करना। कंपेयर कैसे कराते हैं, राम है, राम के पास 100 रुपए है, श्याम के पास 200 रुपए है, कंपेयर करते हैं इसके, अनुपात कर दिया 100 ऊपर 200 नीचे, राम और श्याम ये कट गया 0 से 0, 1 और 2, और कोई संख्या अगर ऊपर लिख रही है एक नीचे लिख रही है, उसे अनुपात में लिख लेंगे 1:2। उसके बाद क्या, यदि अब मैंने क्वेश्चन दिया आपको, इसमें 3,000 को राम और श्याम को बांटना है कितने अनुपात में 1:2 में, तो कितना कितना इससे मिलेगा, तो मैंने बताया 1 और 2 3, 3 तो हो गए रेशियो में, 3 किसके बराबर है 3,000 के, तो 1 किसके बराबर होगा 1,000 के, और एक हिस्सा कितना का आ गया 1,000 का, तो यहाँ 1,000 दो हिस्से 2,000 का हो गया। अब यहाँ पे 1 से 2 बन गया, 100 से क्या बनेगा 200 बनेगा, आंसर आ गया डायरेक्ट। या फिर ऐसे लिख लो 1/2, प्रोपोर्शन है इसकी जगह इक्वल लगाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में 20,000 को एबीसी के अनुपात में बांटना है, बांटने पर कितने कितने रुपए मिलेंगे, तो देखो 2 और 2 4 1 5, 5 किसके बराबर है 20,000 के, एक की वैल्यू निकाली हो क्या अनुपात में 1 की वैल्यू, अगर बिना एक्स से करना है तो, अगर x मानोगे तो उसकी 1x 2x मान के तब जोड़ के तब निकालना पड़ेगा x की वैल्यू, और माननी पड़ेगी, तो हमें x से निकालना। 5 4 कितना 20,000 है, 5 चौक 20 4,000, एक की वैल्यू कितनी होगी 1 अनुपात की 1 नंबर के 4,000, तो a का तो 1 ही है तो 4,000, b के कितने 2 है तो 4 दूनी 8,000, और c का कितना है 2 है 4 दूनी 8,000। अब यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन है, इसे बोलते हैं आर्यन रेशो। ये बहुत बास्ट एप्लीकेशन है इसकी, बहुत बास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी छोटे बता रहा हूँ। 8 8 जा 64, 8 टाइम हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा 10 का, 10 8 जा 80 आएगा, एक्स की वैल्यू आ गई। 7 7 जा 49, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था 8 7 जा, यानी कि क्या क्या रखा जाए ताकि 7 टाइम करके 56 आ जाए, तो 8 ही आएगा, तो एक्स की वैल्यू 8 आ गई। इस प्रकार हम आसान से क्वेश्चन कर लेंगे। अगर इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बता देना, ठीक है, क्योंकि ये भी मेन टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैथ का डायरेक्ट एक्स वाई बनाए, पहले सिंपल टॉपिक्स हमारी क्लियर हो जाए, उसके बाद हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली, एंड कीप सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग एंड बी हैप्पी। थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रेशियो के बारे में, ठीक है। रेशियो का मतलब होता है अनुपात। पहले हम समझते हैं अनुपात होता क्या है। तो अनुपात कोई 2 नंबर है, जैसे एक नंबर ए रहा दूसरा नंबर ए रहा, तो इन दोनों की कंपैरिजन, मतलब जो इनकी वैल्यू है उनको डिवाइड किया हमने, ठीक है। डिवाइड करके जो सिंपली फॉर्म आई ना, सिंपलीफिकेशन करके जो फॉर्म आई है, तो जो वो रेशियो में लिखा है वो हमने बोल दिया, मतलब जो अपोन ऊपर और जो नीचे लिखा है उसे हमने बोला क्या रेशियो, अनुपात। तो अनुपात का मतलब, जैसे कि अनुपात का मतलब होता है हिस्सा, हिस्सा मतलब कंपेयर करना।
एक ऊपर रख दो एक नीचे रख दो, काट के देख लो, जो सिंपलीफिकेशन फॉर्म आएगी वही क्या होता है, अनुपात या रेशियो होता है। जैसे मान लो आपके पास एक राम है, तो राम के पास 100 रुपए है और श्याम के पास कितने 200 रुपए हैं। 100 रुपए राम के पास है, 200 किसके पास है, श्याम के पास है। तो इन दोनों का अनुपात निकालेंगे हम लोग। तो मतलब अनुपात निकालने का मतलब है एक चीज ऊपर रखना और एक चीज नीचे रखना, उसको कट कर देना, जो भी सिंपलीफिकेशन फॉर्म आएगी वो उसका अनुपात होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम करना, ये 100 है, ऊपर रख दिया अपॉन 200, 0 से 0 कट गए, क्या बचा 1/2। अब कोई भी नंबर अगर ऐसा लिख रहा है a/b, तो इसको हम a अनुपात b लिख सकते हैं। एक ऊपर जो नीचे, ऊपर वालों पहले, और ये साइन किसका होता है, अनुपात का साइन होता है, रेशियो और b। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसे। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, राम अनुपात श्याम बराबर 1/2, मतलब राम रेशियो श्याम इक्वल टू 1/2। तो राम का और श्याम के कितने कितने हिस्सा, डबल है ना, श्याम का क्या डबल है, देखो डबल ही दिखा रहा है। तो जो तुम्हारी एक्चुअल नीड होती है, जो कट के आता है, तो उससे पता लग जाता है कितना हिस्सा है उसका। ठीक है, तो हम एक सवाल करते हैं, जैसे ये है, यदि 3000 रुपए को राम और श्याम को 1/2 में बांटा जाए तो कितना हिस्सा मिलेगा। तो देखो ध्यान से सुनो, जो राम का हिस्सा कितना है वो 1 पार्ट है, श्याम का कितना है वो 2 पार्ट है। तो आप सोचो कि 3000 में से कितने हिस्से मिलेंगे। तो 3000 है तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपका 1000। तो किसका हो गया, 1000 राम का हो गया, और जो बचा कितना 2000 वो श्याम का हो गया। वैसे ही पता लग गया। ये अगर नहीं निकालना है तो ऐसे निकाल लो। तो 1/2 है, तो वैसे तो मैं काम करते हैं, नॉर्मली जो तुम एक्स माने करते हो कि जो राम का हिस्सा वो कितना मान लेंगे आप लोग, एक्स मान लोगे, और श्याम का क्या मानोगे 1x, और जो श्याम है उसका हिस्सा क्या मानोगे आप लोग 2x। ठीक है, फिर दोनों का हिस्सा जोड़ दोगे, x + 2x कितना आ गया, ये 3000 है, और x + 2x कितना आ गया 3x, पर कितना 3000। यहां से कट कर दो इसे, तो 1000 आ गया, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 1000, एक का हिस्सा आ गया 1000। अब यहाँ गुणा कर देंगे तो 1000 रुपये किसका आ गए राम के, इसकी गुणा यहाँ कर देंगे तो ये किसका आ गया 2000 रुपये किसका आ गया श्याम। लेकिन ये मेथड क्या है, ये मेथड बुक का है, ये मेथड बुक का है। बुक के मेथड से हमें नहीं करना, तो कैसे करना है डायरेक्ट देखो ध्यान से सुनना, ए कर दो 3 इससे किसके बराबर है 3000 के बराबर है। ए कर दो 3 अनुपात को जोड़ दिया, 3 किसके बराबर है 3000 के। ये अनुपात की वैल्यू है, रेशियो की वैल्यू 3 प्रकार की होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू, एक क्या होती है रेशियो वैल्यू, और एक क्या होती है परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, तो हमें एक काम करना, 3 से 3 काट दो 1, तो कितना आ गया 1 बराबर 1000, यानी कि एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ गई, एक हिस्से की 1000 आ गई। तो एक हिस्से कितनी आ गई 1000, और दूसरे हिस्से कितनी है, जब एक हिस्से की कितनी है एक पार्ट की वैल्यू 1000, 2 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी 2000 रुपीज। देखो तो इस प्रकार राम को मिलेंगे 1000 और श्याम को मिलेंगे 2000, अगर 1/2 है तो। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन दे रखा है एक हमारे, तो 1/2 ये तो होता है रेशियो, जो ये वाला पॉइंट है, और जो ये वाला होता है इस टाइप से ये होता है प्रोपोर्शन। क्या होता है प्रोपोर्शन होता है। तो एक रेशियो ये रहा और एक रेशियो ये रहा, तो जब इनके बीच में एक साइन लगाते हैं वो होता है प्रोपोर्शन, जो 2 रेशियो को इक्वल करता है। तो इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करने के बहुत आसान है, 1 से 2 हो रहा है, 1 से दुगना तो 100 का क्या होगा दुगना 200 आ जाएगा, बस ये आंसर आ गया इसका। तो आप कर भी सकते हो इसको डायरेक्ट सोल्व थॉट प्रोसेस से। कैसे, एक के बाद 2 आ रहा है, 1 से 2 बना, और प्रोपोर्शन 100 का क्या बनेगा 2 टाइम्स बनेगा 200। या फिर चेक कर लो आप ऐसे, तो इसको ऐसे लिखो 1/2, क्योंकि पहला वाला ऊपर दिए जो प्रोपोर्शन इक्वल लगाओ, और 100 कितना x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसकी इधर इसकी इधर, तो x के बल में करेंगे x आएगा, और 2 की इसमें करेंगे 200 आएगा। तो वैसे ही आता है इसका आंसर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, 20000 को ABC में बांटना है, A का हिस्सा कितना है 1 है, B का 2 है, C का 2 है, तो इनको डिवाइड करना है। तो इनको जोड़ दो आप, पहले एक काम करो, 2 और 1 2 4 5, तो रेशियो में 5 किसके बराबर है 20000 के।
तो एक किसके बराबर होगा? 4000 के बराबर होगा एक हिस्सा। अगर 5 हिस्से 20,000 के बराबर है तो एक हिस्सा कितने के बराबर होगा? 4000 के। जब एक हिस्सा 4 के बराबर होगा तो एक तो यही है तो 4000 आएगा। और बी का कितना आएगा? इसका एक हिस्से का 4000 है, एक पार्ट का 4 है, दो पार्ट कितना होगा? 8000 होगा। और इसका भी कितना होगा? 8000 होगा। तो 8 8 16 4 20 और 20,000 को डिवाइड करने का आ गया इसका आंसर। अब जैसे ये है, ये भी रेशियो में, इसे भी तुम सोल्व कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कट करके। लेकिन इसका थॉट प्रोसेस देखो, थॉट प्रोसेस क्या है इसका? 8 8 64, 8 8 जा 64। जब यहाँ पे 8 8 जा हुआ, 8 टाइम मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसकी भी 8 टाइम मल्टीप्लाई होगी। तो क्या आ गया यहाँ पे? देखो 10 8 जा 80, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 80, जिसका आंसर आ गया। यहाँ पे क्या होगा? 7 7 जा 49, जब यहाँ 7 टाइम हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे क्या हो सकता है? जो 7 टाइम करके 56, तो 8 आएगा। क्या आएगा? 8, क्योंकि 8 7 जो होता है 56। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं फिर से। अनुपात क्या होता है? अनुपात का मतलब होता है हिस्सा, और इसका मतलब होता है कंपेयर करना। कंपेयर कैसे कराते हैं? सर राम है, राम के पास 100 रुपए है, श्याम के पास 200 रुपए है। कंपेयर करते हैं, इसके अनुपात कर दिया, 100 ऊपर 200 नीचे, राम और श्याम ये कट गया 0 से 0, 1 और 2, और कोई संख्या अगर ऊपर लिख रही है और एक नीचे लिख रही है, सर अनुपात में लिख लेंगे 1:2। उसके बाद क्या? यदि अब मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, इसमें 3000 को राम और श्याम को बांटना है कितना अनुपात में? 1:2 में। तो कितना कितना इससे मिलेगा? तो मैंने बताया 1 और 2 3, 3 तो हो गया रेशियो में। 3 किसके बराबर है? 3000 के। तो 1 किसके बराबर होगा? 1000 के। और एक हिस्सा कितना का आ गया? 1000 का। तो यहाँ 1000, 2 हिस्से 2000 हो गया। अब यहाँ पे 1 से 2 बन गया, 100 से क्या बनेगा? 200 बनेगा। आंसर आ गया डायरेक्ट। या फिर ऐसे लिख लो 1/2, प्रोपोर्शन है, इसकी जगह इक्वल लगाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में 20,000 को एबीसी के अनुपात में बांटना है। बांटने पर कितने कितने रुपए मिलेंगे? तो देखो 2 और 2 4 1 5, 5 किसके बराबर है? 20,000 के। एक की वैल्यू निकाली होती है अनुपात में, एक की वैल्यू अगर बिना एक्स से करना है तो। अगर एक्स मानोगे तो उसकी 1x 2x मान के तब जोड़ के तब निकालना पड़ेगा एक्स की वैल्यू, और माननी पड़ेगी। तो हमें एक्स से निकालना। 5 4 कितना? 20,000 है, 5 चौक 20, 4000। एक की वैल्यू कितनी होगी? एक अनुपात की, एक नंबर के 4000। तो ए का तो एक ही है, तो 4000। बी के कितने? 2 है, तो 4 दूनी 8000। और सी का कितना है? 2 है, 4 दूनी 8000। अब यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन है, इसे बोलते हैं आर्यन रेशो। आर्यन रेशो ये बहुत वास्ट एप्लीकेशन है इसकी, बहुत वास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी छोटे बता रहा हूँ। 8 8 जा 64, 8 टाइम हुआ, तो यहाँ पे क्या आएगा? 10 का 10 8 जा 80 आएगा, एक्स की वैल्यू आ गई है। 7 7 जा 49, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए था? 8 7 जा, यानी कि क्या क्या रखा जाए ताकि 7 टाइम करके 56 आ जाए, तो 8 ही आएगा, तो एक्स की वैल्यू 8 आ गई। इस प्रकार हम आसान से क्वेश्चन कर लेंगे। अगर इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बता देना, ठीक है, क्योंकि ये भी मेन टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैथ का डायरेक्ट एक्स वाई बनाए। पहले सिंपल टॉपिक्स हमारी क्लियर हो जाए, उसके बाद हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली, एंड कीप सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग, एंड बी हैप्पी। थैंक यू। जय हिंद।